तैयार होके आ चुका है, इंतजार कर रहा है। और ये इसकी बहनें अभी तैयार हो रही हैं। अरे यार जल्दी करो, तैयार हो रही है और ये कह रहा है जल्दी करो नहीं तो टाइम क्या हो जाएगा। ज़्यादा 7 बजे 7:30 पे राखी नहीं बांधी जाएगी इस बारे में। तो क्या लाए हो गिफ्ट अपनी बहनों के लिए? यार अभी तो यही है, जब ये राखी बांधेगी तभी नहीं मिलेगा। ओह, जब राखी बांधेगी तभी मिलेगा। दोनों जब दोनों का मिला ले तो 1000 हो जाएगा। हाँ, निहार तैयार होकर मॉर्निंग में ही आ चुका था। उसको राखी बंधवाने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, उसे बहुत इंतज़ार होता है राखी का। तो अभी सावनी सरगम नहीं तैयार हो पाई थी। सावनी तो तैयार हो गई थी लेकिन अभी सरगम के बाल नहीं बने थे, तो सावनी खुद तैयार होकर सरगम को तैयार कर रही थी। फिर मोनी आ गई थी, देर हो रही थी क्योंकि राखी जल्दी बांधना था, तो मोनी सरगम के बाल बनाने लग गई थी। तो यहाँ मामा भी आ चुके थे, तो मम्मी मामा को राखी बांध के यहाँ बैठी थी और दोनों लोग आपस में कुछ बातचीत भी कर रहे थे। और मम्मी मुझसे कह रही थी कि जल्दी बुलाओ नहीं तो टाइम निकल जाएगा राखी बांधने का। तो मामा ने नई गाड़ी खरीदी है, मम्मी को दिखा रहे हैं अपनी गाड़ी मोबाइल में। और फिर यहाँ पे आ गए हैं बच्चे, फिर से तैयार ही हो रहे हैं। अभी फ़िलहाल मोनी तैयार कर रही है अब सावनी को। सावनी तैयार हो चुकी थी लेकिन बिंदी नहीं लगाई थी, तो मोनी बिंदी लगा रही है, उसका दुपट्टा सही कर रही है। और फिर यहाँ पे सावनी जा रही है मिठाई लेने के लिए। तो चलो जल्दी लेके, नहीं तो टाइम ओवर हो जाएगा ना। चलो सरगम आ जाओ। ये दोनों हो गई तैयार, अब जा रही निहार को राखी बांधने के लिए। तो मम्मी ने मामा को राखी बांध ली थी, पहले ही बांध के बैठी हुई थी। अब ये तीनों आ गई हैं, तो अब इन तीनों को बिठाएंगी कि किधर मुंह करके बैठना है, कैसे बैठना है। निहार बैठेगा बीच में और एक तरफ सरगम और एक तरफ सावनी। फिर बंधेगी राखी, पूरब की तरफ मुँह करके मम्मी बिठा रही हैं पहले बच्चों को। सावनी बैठ के इंतज़ार कर रही है अपनी बारी का। तो सरगम ने पहले सांची की राखी बांधी है, उसके बाद अब बांध रही है अपनी राखी। सांची नहीं है तो सांची की राखी वो लेके आई थी बांधने के लिए। सावनी की बारी इसके बाद आने वाली है, तो मिल गया सरगम को उसका गिफ्ट। और अब आ गई है सावनी की बारी। इंतज़ार कर रही थी। तीतर लहंगा फैला लो अपना, तीतर भाई लहंगा फैलाओ। लहंगा नहीं, पहले टीका चंदन करते हैं। चंदन आरती तब रिंग फिंगर से लगाते हैं। कोई बात नहीं। हाँ चंदन भी लगा दो। ऑरेंज होता है। ये हाँ एक बूंद पानी डाल पानी अब उसी पे एक दाना चावल चिपका दो। हाँ ऐसे हाँ जबरदस्त। सरगम के साथ नहीं बदमाशी किया था। अब हाँ आरती। हाँ आरती, गोल गोल घुमाओ, बड़ा बड़ा गोल गोल। हाँ बस मेरे सामने अब बांधो राखी। पीछे नहीं बात रुको भाई। सरगम और सावनी ने अपने भाई को राखी बांध ली है। अब फिर दोनों बहनें बारी बारी से पिला रही हैं पानी। तो सबसे पहले सरगम ने पिलाया है, फिर उसके बाद सावनी ने पिलाया है। और निहार कितने अच्छे से सब कुछ करवा रहा है आज, नहीं तो बहुत झगड़ा करता है। इसके बाद ये सरगम को मिठाई खिला रहा है, फिर खिंचा रहा है फ़ोटो। तो सरगम को आ गई हंसी। फिर
उसके बाद उसने खिलाई सावनी को मिठाई। सावनी को मिठाई खिलाने के बाद फिर खिंचाई उसने फ़ोटो, हर मिठाई के बाद एक फ़ोटो। सब कुछ हो चुका है तो अब मम्मी दे रही हैं इन तीनों बच्चों को अपनी तरफ से कुछ पैसा। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में आज का खाना बनाने के लिए। तो रक्षाबंधन था तो कुछ स्पेशल बनना था, तो मम्मी ने उबाल के रखे थे चने और मैंने यहाँ पे गूँथ लिया था आटा। तो ये ढक के रख दिया था मैंने फर्मेंटेशन के लिए। तो प्लेट इसमें चिपक गई है, निकल नहीं रही है। तो आज निहार की पसंद का कुछ बनना था, इसलिए बन रहा है छोला भटूरा, क्योंकि निहार को छोला भटूरा बहुत ज़्यादा पसंद है और बाकी दोनों बच्चों को ही पसंद है। तो रक्षाबंधन था तो मम्मी ने कहा कि जो बच्चों की पसंद का हो आज वही बनेगा। तो पहले से ही मम्मी ने पूरा डिसाइड करके रखा था और फिर यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई है। तो फटाफट मैंने छोले बना दिए थे। इसके बाद भटूरा मम्मी बनवाएंगी, मम्मी बेलेंगी और मैं जल्दी जल्दी तलूँगी और फिर बच्चे खा लेंगे। अब बनने जा रहा है छोला भटूरा। मम्मी बेल रही है भटूरा और मैं तलने जा रही हूँ। सावनी ने सबका निकाल लिया है। निहार का भी निकला है। गाइस मैं रीता शुक्ला सभी का अपने चैनल नजराज लाइव में आज स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो सबसे पहले सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो आज बहुत दिनों बाद मेरा ब्लॉग आने वाला है रक्षाबंधन का, तो ब्लॉग पूरा देखिएगा। तो सेलिब्रेशन हो चुका है, अब है खाने की बारी। तो बन रहा है छोला भटूरा। छोला बन चुका है, भटूरा मम्मी बनाने चल रही है। एक प्लेट सावनी वहाँ से दे दो और फिर वहाँ से एक प्लेट दे दो रखने के लिए। थोड़ा सा भटूरे का आटा बच रहा था तो मैंने उसको भी तल दिया है। तलने के बाद बच्चों ने तो खाना अपना खुद ही लगा लिया था। सावनी सरगम ने अपना तीनों का खाना निकाल लिया था और मेरा और मम्मी का भी निकाल दिया था। मेरी और मम्मी की थाली डाइनिंग टेबल पे पहुंच चुकी थी। तीनों बच्चों की प्लेट जा चुकी थी आगे वाले रूम में, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। यहाँ पे एसी चल रहा है, तीनों बच्चे एसी में बैठे खा रहे हैं। मैंने निहार से पूछा कैसा बना है, तो उसने कहा बहुत अच्छा। उसके मुँह से आवाज़ नहीं निकली, केवल हाथ उसने दिखाया है। ये था रक्षाबंधन का छोटा सा ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सभी को नमस्ते।